सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 39। आज हम धनु लगन पर चर्चा आरंभ कर रहे हैं। धनु लगन जिसके स्वामी हमारे गुरु बृहस्पति देव जी होते हैं। गुरु हमारे बृहस्पति देव जी नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से एक शुभ ग्रह हैं। हमारी कुंडली के 12 भावों में 5 घरों के कारक ग्रह सिर्फ हमारे गुरु बृहस्पति देव जी हैं। कहते हैं कि अगर पत्रिका में गुरु बृहस्पति देव जी बलवान हो तो वो कम से कम हमारे 1.25 लाख दोषों का ऐसे ही हनन कर देते हैं। अब हमारे बृहस्पति देव जी अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि 9 नंबर में या फिर अपने ही घर 12 नंबर में या फिर अपने उच्च स्थान की राशि जो कि 4 नंबर की होती है, अगर इन तीनों में से कहीं पर भी विराजमान होते हैं तो एक हंस योग का निर्माण करते हैं, जो कि जातक के लिए बहुत शुभ और फलदायक होता है। अब हमारी 9 नंबर की पत्रिका है जिसमें हम भाव जानते हैं कि हम इसे पहला भाव कहते हैं, और हमारे भावेश जो कि इस पत्रिका के मालिक या अधिपति कहे जाएंगे गुरु बृहस्पति देव जी हैं। और पहले घर के कारक हमेशा हमेशा हमारे सूर्य देव जी हैं, ये हम जानते हैं। भाव से बलवान भावेश और भावेश से बलवान कारक होगा तो आपके लिए अच्छा होगा। हमारे गुरु बृहस्पति देव जी 5 घरों के कारक हैं। एक हमारे धन भाव के, दूसरा हमारे संतान भाव के, अगर महिला की पत्रिका हो तो हमारे 7वें भाव के कारक भी गुरु बृहस्पति देव ही होते हैं। हमारे धर्म स्थान के जो कि हमारा सबसे अच्छा त्रिकोण स्थान होता है, और 11वां हमारा लाभ स्थान के, इन 5 घरों के कारक सिर्फ गुरु बृहस्पति देव जी को अधिकार दिया गया है। अगर पत्रिका में गुरु बृहस्पति बलवान हैं तो वह हमारे लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद होता है। अब हमारे केंद्र में 3, 6, 9, 12 जिसे हम द्विस्वभाव राशि कहते हैं, ऐसे जातक द्विस्वभाव राशि वाले होते हैं जिसे हम आपो किलम भी कहते हैं। हमारी धनु राशि का चिन्ह भी आधा पुरुष का शरीर है और आधा पशु का। आप अगर इसके चिन्ह पर ध्यान देंगे तो ये आधा शरीर मनुष्य का दिखाई देता है और आधा शरीर हमें पशु का दिखाई देता है। जो पुरुष का हमारा पूर्वार्ध भाग है वह जातक हाथ में धनुष कमान लेकर और पूरी प्रत्यंचा चढ़ाकर खड़ा हुआ है। तो ये हमें बताता है कि ऐसे जातक बहुत जैनमन होते हैं। अगर किसी भी सही बात पर विरोध हो तो ये उसके लिए लड़ने के लिए हर पल तैयार रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं। इन्हें अपनी रिस्पेक्ट से बहुत प्यार होता है और किसी भी प्रकार की गलत बात को ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, जिस वजह से ये हर पल लड़ने को तैयार रहते हैं। मगर ऐसे जातक अगर इन्हें क्रोध भी आता है तो अपने ज्ञान की वजह से ये अपने शब्दों को अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। इन्हें पता होता है कि मुझे अपनी बात सामने वाले के आगे किस तरह से रखनी है या कैसे सामने वाले को मुझे समझाना है। धनु लगन के जातक अगर किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव ना पड़ रहा हो तो ये थोड़ा शरीर से हुष्ट पुष्ट और मजबूत शरीर के होते हैं। इनकी लंबाई भी अच्छी होती है और शरीर भी इनका हुष्ट पुष्ट और मजबूत होता है। हमारे गुरु बृहस्पति देव जी वसा के कारक होते हैं, मतलब कि मोटापे के कारक। ज़्यादातर ऐसे जातकों को आप देखेंगे इनको मोटापा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि ऐसे जातकों को स्वादिष्ट भोजन करना या फिर मीठा खाने के बहुत शौकीन होते हैं। तो ऐसे जातकों को थोड़ा मीठे से परहेज करना चाहिए, उनको शुगर होने की समस्या भी हो सकती है। अब धनु लगन के जातक पढ़ाई में बहुत समझदार और विद्वान होते हैं।
ऐसे जातकों से अगर आप बात करेंगे तो आप बात करते हुए आपको महसूस होगा कि आप किसी विद्वान पुरुष या फिर किसी समझदार व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अब 9 नंबर धनु राशि जो एक अग्नि तत्व की राशि होती है, जिसे हम फायर एलिमेंट भी कहते हैं, तो इसलिए ऐसे जातक बहुत जल्दी अग्रेसिव भी हो जाते हैं। ऐसे जातकों को अपनी वाणी पर संयम खो देते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए तो ये अपनी वाणी पर संयम भी खो देते हैं, मगर उसके बाद भी इन्हें पता होता है कि इन्हें किन शब्दों का इस्तेमाल किस तरह से करना है। द्वि स्वभाव लग्न होने के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय लेने में। ऐसे जातकों को महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने जीवन साथी या फिर परिवार की मदद लेनी चाहिए, तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर धनु लगन की पत्रिका में जो हमारे सूर्यदेव जो एकल स्वामित्व के हैं और कुंडली के त्रिकोण भाव में विराजमान होते हैं, ऐसे जातकों को अपने पिता का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। और अगर कुंडली में सूर्यदेव बलवान स्थान पर हो तो ऐसे जातक जीवन में जरूर किसी उच्च पद पर या उच्च अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ऐसे जातक पढ़ाई लिखाई में बहुत समझदार होते हैं, एक शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं या फिर विद्वान पुरुष कहे जाते हैं। इसलिए अगर सूर्यदेव बलवान हैं तो ये जीवन में सफलता बहुत जल्दी पाते हैं। मगर ऐसे जातकों की संतान पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे जातकों को अपने संतान से संबंधित समस्याएं देखने को आती रहती हैं। और मैंने अपनी प्रेडिक्शंस में देखा है कि धनु लगन वालों को 23 से 26 साल की उम्र के बीच में परिवार से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जब ये 35 से 40 साल की उम्र में आते हैं तब या तो ये अपने नए मकान का निर्माण करते हैं या फिर ये अपने पैतृक मकान का ही सुंदर सा निर्माण करते हैं। ऐसे जातकों का घर ज़्यादातर बड़ा और अच्छा होता है। ऐसे जातक साफ सफाई के बड़े पसंदीदा होते हैं। इन्हें साफ सफाई और अच्छा वातावरण पसंद होता है, यात्राओं के शौकीन होते हैं और इनका पहनावा बहुत ही सोबर और सिंपल होता है। ये आपको देखने में ही एक जेन्युइन पर्सनैलिटी समझ में आती है। ऐसे जातक किसी के सामने भी अपनी बात रखने में या मनवाने में बहुत माहिर होते हैं और ऐसे जातकों को समाज में सम्मान भी मिलता है और इनकी एक अलग से अपनी प्रतिष्ठा होती है। ऐसे जातकों की कुछ मैंने ऐसी कमियां देखी हैं। ऐसे जातक अपने जीवन साथी के साथ अपनी बातों को साझा करना कम पसंद करते हैं और उसके बजाय अपने मित्र या फिर अपने सहयोगियों के साथ अपनी बात को साझा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे जातक कभी कभी अपनी वाणी पर नियंत्रण खो देते हैं बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाने के कारण। मगर अगर ऐसे जातक भगवान सूर्यदेव जी की उपासना करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होता है। ऐसे जातकों को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए या फिर गायत्री मंत्र का जितना ज़्यादा ये पाठ करेंगे इनके जीवन के लिए बेहतर होता है। ऐसे जातक भगवान शिव के उपासक होते हैं। ऐसे जातक बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म में विश्वास रखने वाले होते हैं और ज़्यादातर शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं या फिर एक विद्वान पुरुष होते हैं। हमारे धनु लग्न वालों के सूर्यदेव, हमारे चंद्रदेव और मंगल देव जी पूर्ण रूप से मित्र होते हैं और धनु राशि में सिर्फ इनके शत्रु एक ही होते हैं जो कि हमारे शुक्र देव हैं, जो कि नैसर्गिक और निर्विवाद रूप से एक शुभ ग्रह हैं। हमारे शुक्र देव देवताओं के नहीं दैत्यों के गुरु हैं।
इसलिए इन दोनों गुरुओं में विचारों में थोड़ा सा मतभेद है। इसलिए गुरु बृहस्पति देव जी शुक्र देव जी को अपना मित्र नहीं मानते हैं, उन्हें शत्रु की संज्ञा दी जाती है। इस लगन पत्रिका में शनि देव जी को सम की उपाधि दी गई है। शनि देव जी ना अच्छों की गिनती में आते हैं और ना बुरे की गिनती में आते हैं। अब धनु लगन में चंद्रदेव जो कि एकल स्वामित्व के ग्रह होते हैं, वह 8 नंबर स्थान के स्वामी होते हैं। इसलिए वह अपने स्थान विशेष के अनुसार ही फल देते हैं। हम धनु लगन पर छोटी छोटी बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं। धीरे धीरे जब हम इसकी गहराइयों की तरफ जाएंगे तो मैं आपको इसकी डीप स्टडी भी बताने का प्रयास करूंगा। अभी हम सिर्फ लग्न को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जितनी जानकारी मेरे पास लग्न से संबंधित रहती है वह मैं आपके साथ साझा करता रहता हूं। आज के लिए इतना ही। भगवान शिव शंभू जी की कृपा आप सभी पर सदा और सदैव बनी रहे। आप सभी को हरिओम।